हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां आज हम करने वाले हैं एक्सप्लोर एक फोर साइडेड शेप को जिसका नाम है ट्रेपेजियम। आज हम लोग ट्रेपेजियम में क्या क्या सीखेंगे। आज हम लोग ट्रेपेजियम में पहले ये जानेंगे कि ट्रेपेजियम दिखता कैसा है, होता कैसा है, फिर उसके टाइप्स के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रेपेजियम की, वो जानेंगे। और फिर पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में भी जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हाँ, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक क्विज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक शेप है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड। देखो क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या बताया था कि जो फोर साइडेड साइड से बना होता है, जिसकी फोर साइड होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे भी जो ट्रेपेजियम है वो भी कैसा है, क्वाड्रिलेटरल। बस इसकी कुछ है अपनी खास प्रॉपर्टीज। क्या है, कैसे ट्रेपेजियम आपका इस तरीके से कुछ दिखता है ना। अब इसमें देखिएगा, मैंने क्या बोला था आपको, ट्रेपेजियम कैसा होता है, एक क्वाड्रिलेटरल शेप है, 2D क्वाड्रिलेटरल। क्लोज फिगर भी है, क्लोज फिगर है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, फोर साइड्स होती हैं, तो इसकी भी फोर साइड्स हैं, फोर कॉर्नर्स भी हैं इसके। और इसमें भी क्वाड्रिलेटरल की तरह जो इसका इंटीरियर एंगल होगा उसका सम भी कैसा होगा, 360 डिग्री का, ठीक। तो अब डिफरेंट क्या है इसमें, ठीक है भाई, क्योंकि अगर हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, अगर इसकी बात करें तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है ना, रोम्बस। तो ये डिफरेंट क्या है, इसमें क्या ऐसी चीज है जो कि इसका नाम रख दिया गया है ट्रेपेजियम, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो एक पेयर होता है इसका, ध्यान से सुनिएगा, एक पेयर इसका होता है पैरेलल और एक होता है नॉन पैरेलल। पैरेलल मतलब जैसे कि कोई दो लाइन है आपस में, इस तरीके से अगर आगे तक हम बढ़ाएं और ये आपस में जाके कहीं पे भी इंटरसेक्ट आपस में ना करें, एक दूसरे को, ये जो दो लाइंस हैं वो कहीं पे भी काटे ना, ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइंस। तो इसमें से एक पेयर एक ऐसा होता है ट्रेपेजियम में जो कि पैरेलल होता है और एक होता है नॉन पैरेलल, ठीक है। तो इसमें कौन सी आपको पैरेलल साइड दिख रही है, ये दोनों कैसी साइड्स हैं, पैरेलल। और ये कैसी साइड है, ये होती है कैसी, नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, और इसमें दो होते हैं क्या, डायगोनल्स, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करते हैं बट बाइसेक्ट नहीं करते हैं। बाइसेक्ट मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि ये इसके बराबर है या फिर इसको और इसको देख लें, OA और OD को देखें तो ये दोनों इक्वल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक। तो नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हो गई हमारी, AC और BD। और पैरेलल कौन कौन सी है, तो पैरेलल साइड है हमारी AB और CD, ठीक। अब एक चीज और, क्या बताया था, क्वाड्रिलेटरल के फोर जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360। इसमें भी जो क्वाड्रिलेटरल है इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका भी सम कैसा होता है, 360 डिग्री का। अब चलिए जानते हैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। ये स्क्वायर और रेक्टेंगल से इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि उसमें जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या होता था, उसके सारे साइड्स जो होते थे वो पैरेलल होते थे। सारे साइड पैरेलल का मतलब है अपोजिट साइड, जैसे ये बना हुआ है रेक्टेंगल तो ये इसके पैरेलल होता था और ये साइड इसके पैरेलल। ट्रेपेजियम में क्या हुआ कि इसका बस एक पेयर पैरेलल था, वो भी अपोजिट, ठीक है। अब चलिए इसकी एक एक प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स। इसके कितने साइड्स होते हैं, फोर। मैंने पहले बताया था कैसा शेप है, एक ये क्वाड्रिलेटरल शेप है। किस तरीके से, ये इस टाइप से दिखता है। इसमें देखिए क्या है, फोर साइड्स है, हाँ ठीक, और फोर एंगल्स भी हैं। ये देखिए ये क्या है, फोर एंगल्स। अब इसके अगर नाम लिखने हैं हमें तो साइड्स कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। फोर साइड्स इसकी एक तो हो गई AB, दूसरी BD और एक DC और एक कौन सी हो गई, AC। और इसके फोर एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ये हो गए फोर कौन से हमारे एंगल्स।
ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या थी, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यही चीज बताई थी, ये पेयर सिर्फ आपस में पैरेलल होता है। अच्छा ये पैरेलल कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, तो देखिए अब ये बना हुआ है ट्रेपेजियम, अगर ए बी और सी डी इसको अगर आप आगे तक ले जाएंगे, ठीक है, तो ये तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन अभी इसी जगह बात करें ए डी और बी सी की, ठीक है, इसको जरा थोड़ा सा आगे मूव करवाइए, जैसे ये आगे ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये लाइन को आगे, और तो ये आपस में क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट पे आके एक जगह पे आके ये आपस में इंटरसेक्ट जरूर करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, तो फिर इसमें यही बात बोली गई है कि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सिर्फ एक पेयर ए बी BC के क्या है पैरेलल, और AD BD पैरेलल, BC पैरेलल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लेग आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स आगे लिखा हुआ एड अप टू 180 डिग्री, ठीक है। देखते हैं अब ये जो वर्ड आया है एक लेग, ये क्या है, जो हमारी नॉन पैरेलल साइड होती है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कौन सी साइड्स, नॉन पैरेलल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेग्स, ठीक है, और जो पैरेलल होती है, पैरेलल साइड होती है, उसे क्या बोलते हैं, बेस। बात समझ में आ गई, तो वही बोला गया है कि द एंगल्स ऑन द सेम साइड, सेम साइड मींस ये बना हुआ है ट्रेपेजियम, अब इसकी सेम साइड एक ये कौन सी है, ये वाली से साइड है, ये नॉन पैरेलल साइड है, तो इसका ये होगा कैसे, कितने डिग्री का क्या बता रहे हैं, कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जिसका मतलब 180 डिग्री एंगल्स का सम हो, ठीक है, मींस ये दोनों मिला के। नेक्स्ट, द डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली, बाइसेक्ट करने का मतलब मैंने देखिए दो वर्ड है, एक तो है इंटरसेक्ट और दूसरा कौन सा वर्ड है, बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब आपस में बस ये इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है, काट दिया एक दूसरे को, एक ये लाइन है इतने इस जगह से क्रॉस कर दिया इसने, तो ये हो गया इंटरसेक्ट करना। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है सपोज एक ये लाइन है, ये 10 सेंटीमीटर की थी, अब ऊपर से एक लाइन हमने बोला कि इसको बाइसेक्ट करे, तो बाइसेक्ट का मतलब जब ऊपर से लाइन परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी वो इन दोनों को बराबर इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगी, मतलब ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसी की जगह मैंने बोला कि इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट से ये बस इतना है कि हाँ ये क्रॉस तो करेगी, जरूरी नहीं है कि ये इक्वली डिवाइड करे या नहीं, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा कि ट्रेपेजियम होता कैसा है और इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। अब जानते हैं इसके टाइप्स। ट्रेपेजियम में भी कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से हैं, एक आपका है स्केलन ट्रेपेजियम, दूसरा आइसोस्केल्स और तीसरा है राइट ट्रेपेजियम, ठीक है। अब सबसे पहले स्केलन की बात कर लेते हैं। स्केलन में क्या क्या होता है, एक स्केलन, आइसोस्केल्स, राइट, ठीक है। पहले स्केलन की बात करते हैं। स्केलन ट्रेपेजियम जिसमें बस जैसे भी हम लोगों ने नॉर्मल ट्रेपेजियम की बात करी थी, बस वही है स्केलन। जैसे कि हम बोले कि इसमें एक होगा पैरेलल साइड और एक होगे पेयर जो होगा नॉन पैरेलल साइड का, ठीक है। इसमें आपस में क्या होंगे, जो ये इसके साइड्स वगैरह होंगे वो एक भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, सबके अलग अलग एंगल्स होंगे और एक पैरेलल साइड होगी और एक नॉन पैरेलल साइड, बस ये हो गया क्या स्केलन। अब आते हैं आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम में। आइसोस्केल्स में क्या होता है कि जैसे ये है ट्रेपेजियम, तो एक चीज तो कॉमन है कि एक ही साइड आपकी पैरेलल होगी, मींस अगर इसका नेम मैंने रखा ए बी सी डी, ठीक, तो ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, ये तो ठीक है। लेकिन आइसोस्केल्स इसका नाम क्यों है, क्योंकि जो इसके नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, वो कैसी होंगी, वो होंगी दोनों ही लेंथ में इक्वल। अगर इसको 4 सेंटीमीटर मैंने बोला है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही। बात समझ में आ गई, क्या होता है हमारा आइसोस्केल्स में, भाई स्केलन की बात करें तो कुछ भी इक्वल नहीं था, और यहाँ पे अगर आइसोस्केल्स की बात करें तो फिर क्या होगा, हमारे जो ये साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। और एक चीज और कि इसकी जो डायगोनल्स होंगी वो भी इक्वल होंगी,
ठीक है, कैसी होंगी, इक्वल। और स्केलन में क्या था कि एक तो पैरेलल के बारे में बताया था हमने कि एक पैरेलल होगी और दूसरी नॉन पैरेलल, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं होंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा कि एक जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल भी होगी एक, और क्या कहते हैं साथ में डायगोनल्स भी, मींस AC इक्वल टू BD, ठीक। ये हो गई किसके बारे में, आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम के बारे में। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब कौन सा है नेक्स्ट हमारा, ट्रेपेजियम है राइट ट्रेपेजियम। राइट एंगल, इसमें क्या राइट में क्या होता है, राइट एंगल कैसा होता है जिसमें कितने डिग्री का एंगल बने हमारा, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल। तो अब यहाँ पे उसी से रिलेटेड है। अब ट्रेपेजियम कैसा बनेगा, 4 साइड्स होंगी इसकी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये बनी। ये साइड अपोजिट एक पेयर जो है वो कैसा है, पैरेलल है, और दूसरा जो पेयर है वो नॉन पैरेलल है। यहाँ पे भी देखिए, अगर इसकी बात करें, ये अगर आपस में ये ऊपर ऐसे गया एकदम स्ट्रेट, और ये लाइन इस तरीके से जाएगी तो आपस में आगे जाके बाइसेक्ट कर देगी, है ना, इंटरसेक्ट कर देगी, सॉरी। तो जब इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर ये एक ही साइड तो पैरेलल हुई। अब राइट क्यों बोला गया है, इसके जो ये वाला एंगल होता है ये बनाता है कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट ट्रेपेजियम। ये इस तरीके से दोनों जो इसके साइड होंगे वो कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री के, तो इसे कौन सा ट्रेपेजियम हम लोग बोलेंगे, राइट ट्रेपेजियम, ठीक है। ये हो गए सारे साइड्स, कितने टाइप्स हो गए आपके ट्रेपेजियम के, 3। एक स्केलन ट्रेपेजियम, दूसरा आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम, एंड द थर्ड इज राइट ट्रेपेजियम। बात समझ में आ गई, ठीक। अब चलते हैं एरिया और पेरीमीटर। ट्रेपेजियम का हमें फाइंड करना है अब एरिया और पेरीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी फिगर है कैसा भी, ठीक है, टूटी जैसे कि ये बना हुआ है, ठीक। अब इसका हम अगर आपसे कहें कि पेरीमीटर फाइंड करो, तो पेरीमीटर होता क्या है, मतलब इसकी जो टोटल लेंथ है बस वही इस फिगर का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। जैसे हम बोले कि ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर की हो गई, ये 4 का कर दिया, ये भी 1 सेंटीमीटर का है, और ये हो गया 2 सेंटीमीटर का, और ये फिर से 1 सेंटीमीटर। और अगर अब हम इसमें पूछें आपसे कि ये बताइए कि इसका पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर इस फिगर का क्या होगा। अब इसका नेम लिख दिया हमने, ABCDEF, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस EFA, ठीक है। इन सारे एंगल्स जो जितने साइड हैं इन सबका अगर हम ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, इस फिगर का क्या पता चल जाएगा, पेरीमीटर। तो अब बात करते हैं ट्रेपेजियम के पेरीमीटर की, कि ट्रेपेजियम का पेरीमीटर, ट्रेपेजियम भाई कैसा दिखता है, ये इस तरीके से होता है ना कि एक पैरेलल साइड है, ऊपर से थोड़ा सा छोटा, फिर नीचे आते आते उसका जो साइड है नीचे बेस है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब इसका अगर सपोज पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या करें, ये 2 सेंटीमीटर बता दिया हमने, ठीक, ये बोला 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और इसकी भी बात कर ली तो ये 6 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों की जो साइड हमने बताई है नॉन पैरेलल, ठीक है, वो कैसी है, इक्वल है। तो अच्छा, अगर इसमें एक हम क्वेश्चन अपनी तरफ से और इंक्लूड करें कि ये कैसा ट्रेपेजियम है, आइसोस्केल्स है कि स्केलन है या राइट है, तो ये कैसा ट्रेपेजियम है आपका, बताइए, आइसोस्केल्स, ठीक है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, नॉन पैरेलल मींस जो अगर लेंथ है वो सारी बराबर है। अच्छा, ठीक, ये तो हो गया एक रिवीजन। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या था मेरा कि पेरीमीटर फाइंड करना है, इसका नेम है PQRS। क्या बताया था पेरीमीटर क्या होता है, जो भी फिगर है, जैसे ये ट्रेपेजियम है तो इसके जो साइड्स होंगे उसका जो सम होगा उसको ही क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेपेजियम का पेरीमीटर, मींस PQ प्लस QR प्लस RS, और प्लस में ये ऐड कर देंगे SP, बस फाइंड क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, इसका पेरीमीटर 2 प्लस
4 प्लस 6 एंड प्लस 4 आ गया क्या 16 सेंटीमीटर। ये क्या पता चल गया हमको, पेरीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, एरिया की। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, एरिया से पहले एक चीज और जानिएगा। क्या क्या हमने अभी तक बताया ट्रेपेजियम के बारे में? एक नॉन पैरेलल पैरेलल साइड के बारे में बताया, और एक बताया है हमने नॉन पैरेलल साइड के बारे में। और इसमें एक चीज और होती है, हाइट इसकी। जैसे यहां से अगर हम हाइट की बात करें, ये ठीक, या फिर यहां से आप इसकी हाइट मेजर कर लीजिए, ये हाइट मेजर कर लीजिए। आप ट्रेपेजियम के अंदर किसी भी जगह से इसकी हाइट अगर मेजर करेंगे तो हर जगह पे इसकी हाइट कैसी होगी, बिल्कुल सेम होगी। अगर यहाँ पे आपने मेजर किया है सपोज 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट, तो इस जगह से भी अगर मेजर करेंगे तो वो भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम हाइट की बात कर रहे हैं ट्रेपेजियम की। ठीक है, एरिया क्या होता है? फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। देखते हैं एरिया क्या होता है, 1/2 बेस 1 बेस 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट h। ये होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। कैसे? अब जो ये वर्ड यूज करें हैं, ये कहां कहां पे है, कैसे है, देखते हैं। हमने अभी एक चीज आपको बताई थी कि जो इसके पैरेलल साइड होंगे, कैसे साइड, पैरेलल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस। और जो नॉन पैरेलल साइड होंगी, नॉन पैरेलल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेक्स्ट। ठीक है, तो अब ये कैसे फॉर्मूला बना, 1/2 बेस 1, ये b1 b2 का क्या मतलब है, मींस एक ये बेस 1, ये बेस 1, मतलब इसकी जो भी लेंथ होगी, और फिर बेस 2 बाई, क्योंकि ये दोनों इक्वल तो होते नहीं है लेंथ में, पैरेलल होते हैं, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती है। ठीक, बेस 2 ये हो गया, और साथ में क्या फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, हाइट से। तो ये हो गई इसकी हाइट, कि बेस 1 से बेस 2 के बीच की कितनी डिस्टेंस है, वो हो गई उसकी क्या हो गई, हाइट। इसी के थ्रू हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि इसका क्या है, एरिया क्या है ट्रेपेजियम का। ठीक, ये हो गया ट्रेपेजियम का एरिया। पेरीमीटर क्या करेंगे, अगर इसी जगह इसके पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे तो जो भी साइड दी गई है, सपोज 2 4 3 6, तो इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे, वो पता चल जाएगा वहां से हमको क्या, पेरीमीटर। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस की हम लोग साथ में प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ये तो पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है और पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं ट्रेपेजियम का, तो उसी पे बेस्ड अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ताकि आपको जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी सारी चीजें हैं, अच्छे से और क्लियर हो जाएं। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया में फाइंड करना है, पता चल गया। आगे क्या कर रहे हैं, विद बेसिस, बेसिस लिखा हुआ है मीन्स यहाँ पे भाई ट्रेपेजियम के दो बेस होते हैं ना, एक अपर और एक लोअर वाला। ठीक है, एंड हाइट, और हाइट दी है, क्या दिया है, एक, जैसे ये ट्रेपेजियम है, ठीक, और एक बेस दिया है 10 सेंटीमीटर का, ये मान लिया 10 सेंटीमीटर है, और जो दूसरा बेस है वो कितने का है, 6 सेंटीमीटर का, और साथ में क्या हमें गिवन है, हाइट। अगर इसकी बात करें, यहां से हमने जो हाइट मेजर करी थी वो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड क्या करना है, एरिया। सबसे पहला काम, गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या क्या है, बेस 1 गिवन है, और बेस 2 ये गिवन है, और क्या क्या गिवन है साथ में, हाइट ट्रेपेजियम की गिवन है। पूछा क्या है, एरिया। ठीक, बेस 1 लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, बेस 2 है हमारा 6 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर, एरिया करना है फाइंड। एरिया का फॉर्मूला अभी क्या बताया था, 1/2 मल्टीप्लाई बेस 1 प्लस बेस 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक,
वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 बेस 1 क्या है 10 10 प्लस बेस 2 क्या है 6 सेंटीमीटर 6 फिर मल्टीप्लाई बाई h हाइट कितनी है 5 वो भी लिख दिया। सॉल्व करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 10 और 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 5 ये 8 टाइम्स में और आ गया इसका आंसर 8 मल्टीप्लाई बाई 5 40 ठीक है 40 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर में दिया था सेंटीमीटर ठीक है। बात समझ में आई क्या किया हमने सिर्फ एरिया का हमें फॉर्मूला पहले से पता था 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट हमने वैसे ही फाइंड किया फॉर्मूला लिखा और उसकी जगह पे जो जो हमें बेस गिवन थे बेस 1 की जगह 1 की वैल्यू b2 की जगह पे b2 की और हाइट इसकी वैल्यू पुट करके हम लोगों ने इजीली इसे सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया क्या 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक और क्वेश्चन की इस पे बेस प्रैक्टिस करते हैं क्या है यहाँ पे भी हमें पहले से क्या क्या गिवन है इसे देख लेते हैं। गिवन है बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम आर फिर से आपको बेस 1 दिया हुआ है 1 दिया हुआ है बेस 2 साथ में हाइट भी गिवन है बेस 1 कितना है 12 सेंटीमीटर बेस 2 है 8 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है एरिया ठीक एरिया का फॉर्मूला अभी क्या बताया था 1/2 मल्टीप्लाई बेस 1 प्लस बेस 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट। आप जितनी बार फॉर्मूले को लिखेंगे समझेंगे प्रैक्टिस करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन की तो उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए उतनी ही अच्छे से आपको सारी चीजें लर्न हो जाएंगी बार बार देखना नहीं पड़ेगा ठीक है। 1/2 बेस 1 क्या है 12 बेस 2 8 मल्टीप्लाई बाई 4 20 10 टाइम्स में क्रॉस हो गया बचा कितना सिर्फ 40 स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक है। जब भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाते हैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद तो कोशिश करा करिए कि आप लोग को जब क्वेश्चन देखें तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और फिर खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करा करिए ठीक है। और फिर बाद में तो आगे हम बता ही रहे हैं फिर मैच कर लीजिए कि आपकी क्या मिस्टेक थी आपने क्या गलतियां करी या फिर आपने सही किया है ठीक है। इससे आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें क्या है ट्रेपेजियम हैज साइड्स 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर फाइंड द पेरीमीटर। क्या क्या है ये ट्रेपेजियम है इसके क्या दिए हुए हैं हमें साइड्स सपोज ये 8 सेंटीमीटर है ये 10 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर और इसको बोल लेते हैं 12 सेंटीमीटर ठीक है। फाइंड क्या करना है हमको पेरीमीटर पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या करना होता है हमको सारे जितने भी साइड्स हैं उनका अगर हमको ऐड पता चल जाए सम पता चल जाए तो वही हो गया उसका पेरीमीटर टोटल लेंथ इसकी ठीक। तो ऐड कर लेते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA क्या क्या वैल्यू है 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 12 आ गया कितना 26 सेंटीमीटर ये हो गया इसका आंसर। ये फाइंड हम लोगों ने क्या कर लिया इसका पेरीमीटर। अब ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट है ठीक है। क्या डिफरेंट है इसमें हमें दिया हुआ है अ ट्रेपेजियम हैज एरिया हमें पहले से गिवन क्या है एरिया ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्या है और बेसिस दिए हुए हैं बेस 1 10 सेंटीमीटर बेस 2 8 सेंटीमीटर और फाइंड हमें क्या करना है इसकी हाइट। क्या क्या चीजें हैं ये है ट्रेपेजियम ठीक है। इसके बेस दे दिए हैं मतलब एक बेस 1 10 सेंटीमीटर है बेस 2 हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर और ये जो इसकी हाइट होती है यही हमको क्या करनी है इसमें फाइंड करनी है। कोई दिक्कत नहीं है हमें एरिया का फॉर्मूला तो आता ही है बस उसी के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम। ठीक, क्या होता है 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई अब सुनना क्या क्या गिवन है, हमें एरिया पहले से दिया है कितना 60 सेंटीमीटर, तो 60 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, बेस दिए हुए हैं, एक 10 सेंटीमीटर का है और दूसरा बेस कितना है 8, और h हाइट तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, हाइट नहीं पता है, बाकी जो चीजें गिवन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि एरिया दिया हुआ है तो एक अगर पूरा कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उसमें से कोई एक चीज अगर मिस है तो उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे। 60 1/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 18 मल्टीप्लाई बाई h, ये कितने टाइम्स में आ गया 9 टाइम्स में। बात समझ में आई? आप क्या करें इसके आगे, इसके आगे क्वेश्चन आप यहाँ पे जरा देखिएगा। ठीक है, बचा क्या है 60 इक्वल 9 मल्टीप्लाई बाई h। ठीक, h फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, 9 बिना बात के इधर, इसको इक्वल के इस साइड भेजिए। अब मल्टीप्लाई में है 9 तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, मीन्स 60/9। यहाँ तक देखिए बात सारी क्लियर हुई कि नहीं? क्या क्या किया है हम लोगों ने, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखा, उसका फॉर्मूला लिखा, और सारी चीजों की पहले हम लोगों ने क्या करी, वैल्यू पुट कर दी है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, देखते हैं किससे जाएगा, पहले तो ये 3 से और ये 3 टाइम्स, तो आ गया 20/3। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपको 6.67। ठीक है, ये क्या हमें फाइंड हो गई है, इसकी हाइट। बात समझ में आ गई? अब आपको अगर एरिया का फॉर्मूला आता है, अब इसमें से चाहे हम हाइट पूछ लें या एरिया पूछ लें या कोई बेस पूछ लें, इजिली आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो आज तो इतना। अब क्या करेंगे, अब मैंने स्टार्टिंग क्या बोला था कि कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, तो अब आप बताइएगा कि क्या क्या क्वेश्चन है मेरे। पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि ट्रेपेजियम जो होता है उसकी पैरेलल साइड कितनी होती है, पैरेलल साइड्स होती हैं कितनी। ठीक, दूसरा ये होमवर्क है आपका। ठीक है, जो आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम होता है उसमें कितनी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये बताना है, इक्वल साइड होती है कि नहीं, और अगर होती हैं तो फिर कितनी, और साथ में एरिया का फॉर्मूला भी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये बताना है। एक क्वेश्चन, सपोज एक ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, इसका आप लोग एरिया बताएंगे। अगर मैंने आपको दे दिया है, एक बेस दे दिया है, ठीक है, बेस 1 दे दिया, बेस 2 और हाइट भी दे दी है, तो अब एरिया क्या होगा इस फिगर का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। ठीक है, अब आप लोग ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ऐसे ही और अच्छे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमें लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को इस वीडियो को, और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।